हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोषी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल संतोषी क्लासेस में। आज मैं टेंस के एक पार्ट को लेके आई हूं जिसके बारे में आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या क्या कंफ्यूजन्स आते हैं और कहाँ हमें किस चीज का यूज करना होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे जितने भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर किसी को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पता है तो उनको इतना तो जरूर पता होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे है से होती है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि ये जो लिखा हुआ है ये कौन सी लैंग्वेज में है? तो आप लोग बोलेंगे ये हिंदी में है। अगर ये हिंदी में है तो जो बांग्ला वाले होंगे या जो उड़िया वाले होंगे या जो तमिल वाले होंगे, ठीक है, वो कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जो इंडिया में रहते हैं जिन्हें हिंदी आती है वो तो इसे पहचान लेते हैं कि चलो भाई जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आए उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं और उसका ट्रांसलेशन हम इसके स्ट्रक्चर के बेस पर करते हैं। लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती है वो कैसे करेंगे? तो उन लोगों के लिए खास तौर पे आज का ये वीडियो है जिसमें मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे कैसे कंडीशंस में हम कर सकते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम 3 कंडीशंस में करते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन है जो काम अभी इसी वक्त हो रहा है। ठीक है, यानी इस वक्त जो भी काम राइट नाउ यानी अभी जो भी काम तुरंत हो रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। और ऐसे सेंटेंस को हम ट्रांसलेट जब करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर पे करेंगे। यानी कि जो भी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूं तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। उसको अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो इसके स्ट्रक्चर पे करेंगे। दूसरा कंडीशन है जो काम इन दिनों हो रहा है। तो देखिए, जो काम अभी हो रहा है, इस वक्त हो रहा है, वो तो दिख रहा है। जैसे इस वक्त आप मेरे सामने बैठे हैं वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन इन दिनों हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे होंगे जो मुझे नहीं दिख रहा है। तो ऐसे काम को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानते हैं। जैसे मान के चलिए कि इन दिनों आप कहीं जिम कर रहे होंगे, या ये भी हो सकता है कि इन दिनों आप कोई दवा ले रहे होंगे, इन दिनों आप अपना वजन कम करने के लिए कोई दवा ले रहे होंगे, इन दिनों आप कहीं दूसरी जगह इंग्लिश का क्लास ले रहे होंगे, तो वो सब दिख तो नहीं रहा है ना। तो ऐसी चीजें भी, ऐसा काम भी जो इन दिनों हो रहा है उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस मानते हैं। तीसरा है जो काम भविष्य में होने जा रहा है। यानी ये भविष्य देख के मत समझ लीजिएगा कि ये फ्यूचर टेंस आ जाएगा, इसमें नहीं। जो भी काम आने वाले समय में हम करने वाले हैं, करने जा रहे हैं, वो भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही कहलाता है। ठीक है, ये 3 कंडीशन समझ में आ गया। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूं और मैं ही अगले हफ्ते गांव जा रही हूं, तो अगले हफ्ते जो मैं गांव जा रही हूं ये काम मेरा अगले हफ्ते आने वाला है, यानी फ्यूचर में आने वाला है। लेकिन इसको भी अगर हम ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही यूज करना होगा, और अगर बोलना है तो भी इसी स्ट्रक्चर पे हमको बोलना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पहचान तो मैंने लिखा है रहा है, रही है, रहे। ये सिंपल जो हिंदी इंडिया वालों के लिए, जिनको हिंदी आती है उन लोग के लिए, और बाकी जिनको नहीं आती है कोई डजेंट मैटर कि कौन से लैंग्वेज में आप समझ रहे हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि इस समय में अगर काम हो रहा है तो वो कंटिन्यूअस है, और इन दिनों अगर काम हो रहा है तो भी कंटिन्यूअस है, और जो भी भविष्य में भी होने वाला है, जो होने जा रहा है, वो भी कंटिन्यूअस है। ये समझ में आ गया। अब चलिए हम एक एक करके, किसी भी सेंटेंस का 3 पहलू होता है। एक पॉजिटिव सेंटेंस जिसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और तीसरा होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो तीनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को डिटेल में हम समझेंगे। वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो देखिए, पॉजिटिव सेंटेंस को हम एफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसका रूल क्या होता है कि देखिए, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम अपने बारे में बोलेंगे, कोई भी बात है, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, तो जब भी मैं अपने बारे में बात करेंगे जो भी बात, तो वहां पे हम आई का यूज करते हैं। आई का मतलब मैं,
और आई के साथ हमेशा हम एम का ही यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ये एम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही यूज होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ एम का यूज नहीं होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो वहां पे तो हम आई का यूज करेंगे आई, लेकिन खाता हूं का क्या होगा, आई ईट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूअस में हमको क्या करना है कि अगर मैं खा रहा हूं तो आई एम, उसके बाद हमको वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना है। अब वर्ब क्या होता है, वर्ब क्रिया होता है। जो भी काम हम कर रहे हैं, नहा रहे हैं वो भी वर्ब है, खा रहे हैं वो भी वर्ब है। तो जो भी काम हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं, और उसी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करना होता है। प्लस जो भी बचा हुआ सेंटेंस का होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में अगर हमने आई का यूज कर लिया, एम का यूज कर लिया, वर्ब का यूज कर लिया, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो सारा हमारा ऑब्जेक्ट में जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। दूसरा है, अगर हम सामने वाले के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, यू हो गया, सेकंड पर्सन में यू होता है, वी होता है, दे होता है, या कोई भी प्लूरल, कोई भी प्लूरल हो, दे हो, वी हो, अगर यू हो, ये सारे सब्जेक्ट के साथ हमें आर का यूज करना होता है, ठीक है। और उसके बाद सेम प्रोसेस रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी, और जो बचा है सेंटेंस में वो चला जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट में। अब हम एक एक करके ट्रांसलेट करके देखते हैं, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। पहला है, मैं खाना खा रहा हूं, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर पे आप हजारों मतलब सैकड़ों सेंटेंस बना सकते हैं। जो भी आप पूरे दिन करते हैं, मैं नहा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं रो रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, जितना भी आप चाहे सेंटेंस आप बना सकते हैं इसी स्ट्रक्चर में। लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडीशन नहीं बदलना है। कंडीशन है कि उसी वक्त आप वो काम कर रहे हैं। जैसे अब ऐसा नहीं है कि आप 2 घंटे के बाद नहाएंगे तो आप कैसे बोलेंगे कि मैं नहा रहा हूं, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। आप ऐसा बोलेंगे कि मैं नहाऊंगा, तो वो हो जाएगा हमारा फ्यूचर में चला जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस आप बनाइए जो कि आप कर रहे हैं, तब उसको आप कंटिन्यूअस में ट्रांसलेट करिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं खाना खा रहा हूं, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मैं का क्या होता है, आई, आई हो गया। अब आई के साथ हमको हमेशा क्या लगाना है, एम लगाना है, तो क्या लगाएंगे, आई एम। यहां तक हो गया। अब हम देखेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब देखना है यहाँ पे, तो मैं खाना खा रहा हूं, यहाँ पे वर्ब क्या है, खा, मैं खा रहा हूं, तो खाना हमारा वर्ब है। तो आई एम, खाना का क्या होता है, ईट, ईट, ये हो गया हमारा वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आई एन जी, तो ईट में हम लगा देंगे आई एन जी, तो आई एम ईटिंग, तो आई मैं खा रहा हूं, यहां तक हम बना लिए। अब हमारा सेंटेंस में क्या बच रहा है, खाना, खाना मतलब फूड, फूड आप बोल सकते हैं। तो आई एम ईटिंग फूड, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, आई एम ईटिंग फूड, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ये तो मैंने आई में बनाया, यानी कि पहले नंबर में बनाया, आई के साथ एम यूज होगा। तो इस स्ट्रक्चर पे आप अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना के खुद से ट्रांसलेट करिएगा, बहुत ही आसान सा तरीका है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हैं, बात को समझ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, वे खाना खा रहे हैं। सेम चीज है, कंडीशन सेम है, लेकिन मैंने सिर्फ सब्जेक्ट चेंज किया। वे का मतलब क्या होता है, दे, ये वाला दे, तो हम यहां पे लिखेंगे दे। अब दे के साथ हमारा क्या लगता है, एम तो नहीं लगेगा, एम तो इज के साथ लगता है, दे के साथ हमें लगाना है आर, तो दे आर। अब यहां पे फिर वही है, वर्ब क्या है, खा, तो दे आर ईट, ईट के साथ हमको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, तो ईटिंग। अब इसमें भी ऑब्जेक्ट है खाना, कुछ भी हो सकता है, खाना में कुछ भी हो सकता है, दाल चावल भी हो सकता है, बिरयानी भी हो सकता है, दाल रोटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस खाना यहाँ पे मेंशन है तो हमको फूड लिख देना है। तो दे आर ईटिंग फूड, क्लियर है, सब्जेक्ट समझ में आ गया। मैं के साथ आई होगा, आई के साथ एम लगता है, और यू वी दे या कोई भी प्लूरल हो, यहाँ पे प्लूरल के साथ वी अगर यूज करिएगा तो भी होगा, यू के साथ भी आर लगाना है, इन सब के साथ हमें आर का यूज करना है, बाकी वाला सब सेम रहेगा। अब हम दूसरा देखते हैं। अब अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर, प्लूरल नहीं, प्लूरल होगा तो फिर वही हो जाएगा, यू वी दे, प्लूरल के साथ हमको आर लगाना होगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन ऐसा व्यक्ति होता है
जिसके बारे में हम तीसरे नंबर में बात करते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, और अगर मैं आपसे बोलूं कि राम जो है ना वो ऐसा करता है, सीता जो है ना वो ऐसा करती है, तो ये सीता राम ये जो एक टॉपिक है जिसमें हम किसी और का नाम लेके किसी और से कुछ बोलते हैं, तो वो जिसका नाम हम लेते हैं वो हो गया थर्ड पर्सन। जैसे ही, ये एक व्यक्ति होता है। ही अगर आप बोलेंगे तो किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। शी के बारे में बोलेंगे तो भी किसी एक व्यक्ति के बारे में बोलेंगे। इट भी किसी एक व्यक्ति नहीं होता है। इट में हम नॉन लिविंग थिंग्स को लेते हैं या कुछ एनिमल्स भी आते हैं इट में, तो किसी एक के बारे में ही हम बोलते हैं। नेम किसी का आप लीजिएगा तो वो तो एक ही होगा, जैसे राम, सीता, गीता, जो भी नेम आप लीजिएगा वो नाम एक ही होता है, यानी सिंगुलर ही होता है। उसके साथ माई, यहाँ पे मैंने माई लिखा है, लेकिन माई का मतलब क्या हुआ? जैसे आप अगर बोल रहे हैं कि आप किसी से भी बोल रहे हैं, माई फादर, माई मदर, माई, आप अपने मदर से नहीं ना बोल रहे हैं। अगर मदर से बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? मदर। जैसे आप अपने माँ से अगर कुछ बोल रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे कि माँ मुझे ये करना है, या माँ, तो वो सेकंड पर्सन हो गई। लेकिन आप अपने दोस्त से बोल रहे हैं कि मेरी माँ खाना पकाती है, तो आप कैसे बोलेंगे? माई मदर कुक्स फूड। तो इसीलिए यहाँ पे माई के साथ आप कुछ भी लगा सकते हैं, माई फादर, माई मदर, माई फ्रेंड, माई सिस्टर, माई ब्रदर, कुछ भी। उसके बाद योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फादर, योर ब्रदर, ये भी कुछ भी लगा सकते हैं। हिज भी यहाँ पे यूज होता है थर्ड पर्सन में, सिंगुलर में। हिज ब्रदर, हिज सिस्टर, हिज फ्रेंड, हर ब्रदर, हर सिस्टर, हर फ्रेंड, हर मदर। उसके बाद दिस गर्ल, दैट गर्ल, सॉरी दिस गर्ल, दिस बॉय, या दैट गर्ल, दैट बॉय। ठीक है, तो ये सब जितना भी सब्जेक्ट है, ये सारा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, लेकिन है ये थर्ड पर्सन। ऐसे कंडीशन में हमारा जो रूल होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में कौन सा रूल अप्लाई होगा? बस कुछ भी नहीं चेंज होगा, बस सब्जेक्ट हमको देखना है और थर्ड पर्सन में के साथ हमको इज लगाना है। इस पर याद रखिएगा कि ये आई के साथ एम लगेगा, सेकेंड पर्सन के साथ आर लगेगा और थर्ड पर्सन के साथ इज लगेगा। फिर वही वर्ब के साथ आईएनजी का यूज होगा और बचा हुआ ऑब्जेक्ट। अब इसके आधार पर हम कुछ ट्रांसलेशन एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह मुझसे बात कर रही है, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह मुझसे बात कर रही है। यहाँ पे रही है का मतलब क्या होता है? कोई लड़की के बारे में बात हो रहा है, कोई लड़की है जो मुझसे बात कर रही है। तो यहाँ पे लड़की के लिए वह का मतलब हम ही भी लिखते हैं और शी भी लिखते हैं, लेकिन ही और शी का डिफरेंस हमको यहाँ पे देखना होता है कि वो रहा है कि रही है। अगर रहा है होता तो ही यूज करेंगे, अगर रही है तो शी। तो सबसे पहले हम लगा देते हैं सब्जेक्ट शी। उसके बाद हमको क्या करना है? इज लगाना है। शी के साथ हमको इज लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हमको देखना है वर्ब क्या है। तो वर्ब क्या है? तो वह मुझसे बात कर रही है। बात का क्या होता है? टॉक। कोई हमसे बात करता है तो हम क्या बोलते हैं? टॉक। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टॉक लगेगा। उसके बाद आईएनजी लगा देना है, आंख बंद करके इसके साथ हमको आईएनजी लगा देना। तो शी इज टॉकिंग हो गया। अब किससे बात कर रही है? मुझसे। तो शी इज टॉकिंग टू मी। ठीक है, शी इज टॉकिंग टू मी, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। एक और सेंटेंस है, नेम वाला मैंने लिया है। जैसे यहाँ पे था ना नेम मैंने लिया है। जैसे राम खेल रहा है, यहाँ पे राम का तो हम राम ही लिखेंगे, सीता होगा तो सीता लिखेंगे, जो भी नाम होगा नाम लिखेंगे। राम के साथ आंख बंद करके इज लगा देना है और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है? खेल रहा है। खेल का क्या होता है? प्ले के साथ आईएनजी। तो राम इज प्लेइंग, यहीं पे हमारा सेंटेंस खत्म होगा। इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मेंशन होता है कि राम फुटबॉल खेल रहा है तो हम यहाँ पे फुटबॉल लगाते हैं, राम क्रिकेट खेल रहा है तो हम यहाँ पे क्रिकेट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बस राम खेल रहा है। सिंपल सेंटेंस है, राम इज प्लेइंग। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हम दो प्रकार के सब्जेक्ट को देखते हैं। पहला आई के साथ एम लगा देना है। उसके बाद यू, वी, दे, प्लूरल, इसमें हम आर यूज करते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट जो है, तीसरा सब्जेक्ट, वो थर्ड पर्सन भी देखना होता है, वो भी सिंगुलर, जिसमें हमारा इतना प्रकार का सब्जेक्ट आ सकता है। इसलिए मैंने सारा चीज को इसमें कवर किया है। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इन सारे रूल को, इन सारे चीज को नोट कर लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। चलिए अगला आगे देखते हैं।
चलिए अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल होता है? तो नेगेटिव सेंटेंस का रूल कुछ खास ज्यादा नहीं होता है, बस हमको नॉट लगा देना है। और कहाँ कहाँ नॉट लगाना है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए रूल कहता है सब्जेक्ट तो हमको हर ट्रांसलेशन में यूज करना है, और सब्जेक्ट के साथ अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ तो हम एम लगाएंगे, तो आई के साथ एम लगाएंगे, उसके बाद एम के साथ हमको नॉट लगा देना है, यानी कि एम नॉट, आई एम नॉट। और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ तो हम इज लगाएंगे और इज के साथ ही हमको नॉट लगा देना, जैसे ही इज नॉट या राम इज नॉट, जो भी है इज के साथ नॉट लगा देना। और अगर हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है, जैसे यू वी दे, तो उसके साथ तो हम आर लगाएंगे, या कोई भी प्लूरल होगा तो उसके साथ भी हम आर लगाएंगे, और आर के साथ हमें नॉट लगा देना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट, ये लगा देना है, और उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए इसके आधार पे भी कुछ ट्रांसलेशन करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं का मतलब क्या होता है? आई के साथ हमको क्या लगाना है? एम, तो एम। अब नेगेटिव सेंटेंस है वो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, जहां पे भी ये नहीं आपको दिख जाएगा समझ लीजिए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव में हमको नॉट लगाना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आई के साथ एम है तो एम के साथ ही नॉट लग जाएगा, आई एम नॉट। अब हम देखेंगे कि हमारा वर्ब क्या है। तो मैं तुमसे बात का क्या होता है? टॉक, टॉक के साथ आईएनजी लगाना है, टॉकिंग। अब हम ऑब्जेक्ट देखेंगे, यानी अब इसमें देखेंगे क्या बचा हुआ है। तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, तो किससे बात नहीं कर रहा हूं? तुमसे। तो तुमसे का क्या होता है? टू यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, ये हमारा ट्रांसलेट हो गया आई के आधार पर। अब इसी आधार पर आप अपने बारे में कुछ भी, कोई भी सेंटेंस लगा लीजिएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ स्कूल नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं रो रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं हंस रहा हूं, कोई भी सेंटेंस आप लगा लीजिए, मैं के साथ स्ट्रक्चर सेम रहेगा। दूसरा देखते हैं, वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं। वे लोग मतलब दे के साथ क्या लगता है? आर नॉट, आर लगाएंगे, आर के साथ नॉट, तो दे आर नॉट। अब क्या है? वे लोग बाजार नहीं जा रहे हैं, जाना का मतलब गो के साथ आईएनजी, वर्ब है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो दे आर नॉट गोइंग। अब कहां नहीं जा रहे हैं? तो बाजार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ये हो गया हमारा सेकेंड पर्सन का दे के साथ, यानी कि जो प्लूरल्स है, प्लूरल के साथ आर लगाना है, आई के साथ एम लगाना है। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, रमेश खेलने नहीं जा रहा है। रमेश किसी का नाम है और नाम के साथ हमेशा हम इज ही लगाते हैं, तो रमेश इज। अब इज के साथ हमको फिर यहां पे इज नॉट लगा देना है, इज नॉट, रमेश इज नॉट। फिर यहां पे जा रहा है, यानी कि गो के साथ आईएनजी, तो रमेश इज नॉट गोइंग। कहा? रमेश खेलने नहीं जा रहा है, तो रमेश इज नॉट गोइंग टू प्ले। खेलना का प्ले होता है, तो रमेश इज नॉट गोइंग टू प्ले। तो ये क्लियर हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में हमको बस पहचान लेना है कि नहीं का यूज हुआ है तो हमें नॉट लगाना है, और नॉट कहाँ लगेगा? एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट, बस यहीं पे लगा देना है। बाकी सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा कि कैसा सब्जेक्ट है और कैसे सब्जेक्ट के साथ क्या क्या यूज करना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और बचा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इस आधार पे मैंने तीनों सब्जेक्ट अलग अलग लेके एक एक सेंटेंस बनाया है। आप चाहें तो उससे अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है दो प्रकार का होता है। इसमें भी थोड़ा सा बहुत लोगों का डाउट होता है, तो ये डाउट मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम सिर्फ डायरेक्ट हाँ या ना सुनते हैं, यानी कि आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि क्या सीता खाना बना रही है, तो वो आंसर हमें क्या सुनने को मिलेगा कि हाँ या ना। क्या तुम बाजार जा रहे हो, हाँ या ना। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, हाँ या ना। यही ना होता है ना। तो ऐसा क्वेश्चन जो क्या से शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पे हम हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट करते हैं।
अब हेल्पिंग वर्ब में हमको देखना होता है कि क्या के बाद हमारा कौन सा सब्जेक्ट है। जैसे पहला वाला है क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो क्या तो ठीक है, वो तो हम समझ गए क्या, ये क्वेश्चन है। लेकिन क्या के साथ क्या यूज हुआ है, तुम, तो तुम का मतलब क्या होता है, यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करते हैं, यू के बाद, यू के लिए, तो यू के साथ हम आर का यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या तुम बाजार जा रहे हो, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा लगेगा, आर। ठीक है, आर यू गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, तो यहाँ पे आई है, क्या मैं का मतलब होता है आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम, एम, तो यहाँ पे एम का यूज करके हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो ये होता है पहला तरीका, जहां पे हम क्वेश्चन क्या से शुरू करते हैं। और जब भी हम क्या से क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्या से अगर हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ट्रांसलेट करेंगे, यानी ट्रांसलेशन बनाने के समय में सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ट्रांसलेशन बन जाएगा। दूसरा होता है कि जिसमें हमारा क्वेश्चन जो होता है वो बीच में आ जाता है और हमारा सब्जेक्ट पहले आ जाता है। जैसे तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो, तुम सब्जेक्ट पहले आ गया और यहाँ पे क्या पहले है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है वो बीच में है। बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ऐसे सेंटेंस में जहां पे सब्जेक्ट बीच में आता है वहां पे हमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाना है, यानी ट्रांसलेशन बनाना है। और ऐसे सेंटेंस जहां पे ये जो सब्जेक्ट है ये स्टार्टिंग में हो और जो सवाल है वो बीच में आ जाता है, वहां पे हमारा यूज होता है WH फैमिली। वहां पे हमारा WH फैमिली यूज होता है। WH फैमिली में क्या होता है, तो WH फैमिली से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगी, उसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि तुम किसके साथ जा रहे हो, तो विथ whom। ठीक है, किसके साथ, तो whom, ये whom WH फैमिली का हिस्सा है। what, तुम क्या खा रहे हो, तो तुम क्या, ये जो क्या है वो बीच में आ गया, सेंटेंस के बीच में आ गया और सब्जेक्ट पहले आ गया। तो क्या क्या होता है, what आर यू ईटिंग। तो यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो WH फैमिली पहले होगा, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, चलिए इसके आधार पे कुछ हम ट्रांसलेशंस बनाएंगे, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। क्या तुम बाजार जा रहे हो, ठीक है, क्या तुम बाजार जा रहे हो। अब आप बताइए कि यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, क्या, और सब्जेक्ट जो है वो हमारा बीच में आ गया है, तो इसका ट्रांसलेशन हमारा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है हमें, तो क्या तुम का मतलब होता है यू के साथ हमें लगाना है आर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे आर। ठीक है, क्या तुम बाजार जा रहे हो, आर यू, अब उसके बाद आर इज एम, इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब हमने ले लिया। उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने ले लिया। उसके बाद हमको लेना है वर्ब, वर्ब क्या है, तो जा रहे हो, जाना का होता है गो। हेल्पिंग वर्ब के साथ ING का यूज करना है, ING। उसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आर यू गोइंग टू मार्केट, बाजार, मार्केट हो गया। दूसरा सेंटेंस है क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, तो क्या है और क्या के साथ मैं है, मैं का होता है आई के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एम, आई के साथ एम यूज होता है, तो एम। अब हमको लेना है सब्जेक्ट, MI, उसके बाद लेना है वर्ब, तो परेशान का क्या होता है, डिस्टर्ब। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब, इसके साथ हम लगाएंगे ING। MI डिस्टर्बिंग, किसको परेशान कर रहे हैं, आपको, क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट आपको, तो MI डिस्टर्बिंग टू यू। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशन। तीसरा सेंटेंस है क्या सीता खाना बना रही है। अब यहाँ पे क्या के बाद सीता है, सीता यानी किसी का नाम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, सीता। तो सीता के साथ हमको कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज। ये चीज आपको याद रखना है, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इज, अब हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इज सीता अब बना रही है, यानी यहाँ पे देखिए खाना का हम मेकिंग नहीं कहते हैं, कुकिंग कहते हैं, खाना पकाने को हम कुकिंग कहते हैं।
तो यहाँ पे कुक, कुक के साथ ING। इज सीता कुकिंग, खाना यानी फूड, इज सीता कुकिंग फूड बन गया। चलिए, ये तो हो गया सिंपल इंटरोगेटिव जो मैंने बताया था, जिसका स्टार्टिंग हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं WH फैमिली का कुछ एग्जाम्पल। वह क्यों रो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वह यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले आ गया और ये क्यों बीच में आ गया। तो ऐसे कंडीशन में हम WH फैमिली से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्यों का मतलब क्या होता है, वाई। ये एक WH फैमिली का हिस्सा है, वाई। वाई। अब हम देखेंगे वह का मतलब क्या होता है, ही, शी, ठीक है। तो ही, शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज, वाई इज। अब देखिए वाई हमको पहले लगा देना है, यहाँ पे देखिए आप, हमको WH फैमिली पहले लगाना है, उसके बाद हमको फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तब सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। WH फैमिली हमने लगा दिया, उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है, तो वह का मतलब शी होगा, क्योंकि रो रही है, रही है यहाँ। अगर वह क्यों रो रहा है होता तो यहाँ पे ही होता, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे शी। वाई इज शी। अब यहाँ पे क्यों रो रही है, रोना का क्या होता है, क्राई, क्राई के साथ ING। वाई इज शी क्राइंग, ये हो गया। तुम किसके साथ स्कूल जा रहे हो, यहाँ पे भी सब्जेक्ट पहले आ गया और क्वेश्चन जो है किसके साथ, वो हमारा बीच में है, यानी कि यहाँ पे भी हमको WH फैमिली का यूज करना होगा। तो तुम किसके साथ, तो किसके का क्या होता है, विथ होम। यहाँ पे हम यूज करेंगे विथ होम, क्योंकि साथ है, तो साथ का मतलब विथ, तो किसके साथ, तो विथ होम। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो तुम का क्या होता है, यू, यू के साथ हम यूज करते हैं आर, विथ होम आर। अब तुम का क्या होगा, यू, विथ होम आर यू। जाना का क्या होता है, गो, ING फिर लगाएंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, तो विथ होम आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब लास्ट बचा है हमारा, क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो। ये इंट्रोगेटिव भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसमें हमको नॉट लगाना है, लेकिन नॉट हमको कहाँ लगाना है, ये चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले क्या से स्टार्ट हुआ है, क्या। तो यहाँ पे हमको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा। क्या तुम ऑफिस नहीं जा रहे हो, तुम का मतलब होता है यू, तो आर। अब देखिए यहाँ पे आर के बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, तो आर यू। अब सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना, तो आर यू नॉट। यहां पे हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है नेगेटिव में, आर यू नॉट। अब हम लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो, गो के साथ ING। आर यू नॉट गोइंग टू ऑफिस। यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो आर के बाद हम नॉट का यूज किए हैं, अगर इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में यूज करेंगे तो ये नॉट यहीं पे लग जाएगा। तो वो कैसा लगेगा, आरेंट। शॉर्ट में यूज करते हैं हम आरेंट, तब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, और तब हम यूज करेंगे वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट। ये भी अगर आप ऐसे भी क्वेश्चन बनाएंगे तो भी गलत नहीं माना जाता है। अगर हम उसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में नहीं बनाएंगे तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में बनाएंगे यानी शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो हमको नॉट इसी के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब में ही लगा देना। जैसे आरंट यू गोइंग टू ऑफिस, अगर इज के साथ हमको कॉन्ट्रैक्शन लगाना है नॉट, तो हम यूज करते हैं इजंट। इजंट यू गोइंग टू मार्केट, मतलब इजंट शी होगा, इजंट शी गोइंग टू मार्केट। तो अब मैं आप लोगों को एक सेंटेंस दे रही हूँ, ये सेंटेंस को आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आप इन सेंटेंसेस को, मैं यहाँ पे आपको 3 सेंटेंस दे रही हूँ, इन 3 सेंटेंस को आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस